राम राम जी सभी को। मैं आपका दोस्त विक्रम शोकंदा आज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज हम पहुंचे हैं दोबारा से किसान धरना जो चला हुआ है उचाना तहसील परिसर के अंदर, और हमारे साथ जो आप देख सकते हैं किसान नेता हैं और उनके साथी हैं। और आज उचाना तहसील के अंदर इन्होंने ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब के नाम। तो पूछते हैं किस चीज़ को लेकर के ज्ञापन दिया है और आज क्या नई इनकी मांग बढ़ी है। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। आज जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है वो किस चीज़ को लेकर के दिया है, आप एक बार दर्शकों को बताएं पूरा। ऐसा है, ये अंधी और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ये हर रोज़ नए नए कानून बनाती है। अब नया कानून, जैसे हमारा धरना 5 दिन से चला आया है, हमने यहाँ पर हमारी जो सारी समस्याएं थी, सामूहिक मांग थी, वो लिखी है। लेकिन फिर बीच में कल फिर एक नया कानून बना दिया। तो वो नए कानून जो ग्रामीण विकास अधिनियम के नाम से जो नया कानून बनाया है, उसको लेकर आज हमने यहाँ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने का कार्य किया है, जिसमें हमारी मांग है सरकार ने जो ये नया कानून आया है, एक बार दर्शक हैं जो हमारे साथ जो किसान हैं उनको नहीं पता होगा कि वो क्या कानून बनाया है। पहले तो लोगों को उस कानून के बारे में बताइए, फिर उसका जो दुष्परिणाम निकलना है लोगों को उसके बारे में बताइए। ऐसा है, मंडी के अंदर जो किसान की फसल बिकेगी उस पर इन्होंने गुंडा टैक्स लगा दिया। गुंडा टैक्स किस प्रकार का, जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल से कम रेट पर फसल बिकेगी उस पर 50 रुपये, और जो 2500 रुपये से ज़्यादा रेट पर फसल बिकेगी उस पर 2% गुंडा टैक्स इन्होंने लगाने का काम किया। नाम क्या दे दिया, बड़ा अच्छा नाम दिया है, ग्रामीण विकास अधिनियम। ये सरकार की अपनी मोनोपोली है, क्योंकि सरकार अपनी जेब भरने पर लगी हुई है। विकास का कोई काम इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कहीं भी नहीं कराया। आपने देखा होगा, पिछली टर्म थी जो मुख्यमंत्री की, बीजेपी सरकार की, उसने घोषणा करी थी कि पूरे ज़िले के अंदर, जितने भी प्रदेश के अंदर ज़िले हैं, उनके अंदर एक एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। क्या कहीं मेडिकल कॉलेज बना? नहीं। पूरे देश के प्रधानमंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा करी थी, क्या कहीं को स्मार्ट सिटी बना? तो सिर्फ ये अपने कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, कंपनियों की सरकार है, उनकी जेब भरने के लिए उनके मार्फत अपनी जेब भरते हैं। ये गुंडा टैक्स किसानों पर थोपने का काम किया है। हम किसी भी कीमत पर इस गुंडा टैक्स को, इस नियम को लागू नहीं होने देंगे। इसलिए हमारी सरकार से स्पष्ट शब्दों में चेतावनी है कि इसको जल्दी से जल्दी निरस्त करने का काम करें। तो प्रधान जी, जो आपने बताया कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा 2500 से ऊपर 2% और उससे 2500 से नीचे 50 रुपये पर क्विंटल, तो क्या ये टैक्स पहले लगता था? तो उसमें कितना क्या बढ़ोतरी की है सरकार ने इसमें? पहले मार्केट फीस होती थी जी सिर्फ 1%, लेकिन अब इन्होंने अपने मोनोपोली दिखाते हुए ये गुंडा टैक्स लगाने का काम किया है। ये सीधा उसके किसान की जेब पर डाका है। किसान के पास तो पहले कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने 2022 में कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन खर्चा तो दुगना हो गया, आय तो कोई दुगनी नहीं हुई। तो हमारी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है C2+50 लागू करने का काम करे, MSP का कानून बनाने का काम करे। तो हमारी तो ये मांगे थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हमारे ज़बरदस्ती तीनों काले कानून थोपने का काम किया। और वो अब इसने देश के 13 महीने आंदोलन किसानों ने किया, किसानों को क्या मिला? सिर्फ वही कानून जो ज़बरदस्ती थोपे थे वही तो वापस हुए हैं। जो किसानों की असलियत मांग थी, MSP की और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, कर्जे माफ़ी की बात थी, किसान मजदूर के कर्जे माफ़ होने चाहिए, वो तो अभी तक सरकार कुछ नहीं कर रही। इसलिए धरातल पर सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपना प्रचार कर रही है, वाहवाही लौटना चाहती है। तो इस जो आपने पूरी बातें बताई हैं, तो मैं भी आप लोगों को एक बार इस बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि जो आज़ाद जी ने बताया है कि जो किसानों के ऊपर इस चीज़ को लेकर के 2% का जो टैक्स बढ़ेगा, तो वो सारा का सारा किसान की जेब के ऊपर पड़ेगा। ना उससे आड़ती के ऊपर कोई प्रभाव पड़ना है, ना बिचौलिए हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ना है, ना कॉरपोरेट घरानों के ऊपर प्रभाव पड़ना है। ये सारा प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ना है। उस चीज़ को लेकर के आज़ाद जी ने यहाँ पे उचाना तहसील परिसर के अंदर धरना चला हुआ है, वो सारा ज्ञापन में आज ये सारी बातें लिख के दी हैं ताकि किसानों की जेब के ऊपर इस तरह का डाका ना डले। तो हमारे साथ और भी नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। जी
तो इस नियम को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो ये सरकार एक ग्रामीण विकास के नाम पे जो एक अधिनियम इन्होंने अभी पारित किया है, बगैर बैकडोर के दरवाजे से सरकार, जिस प्रकार से मोदी 3 काले कानून कोरोना की आड़ में लेके आया था, उसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने कि किसानों के ऊपर टैक्स या कर के रूप में थोपने का काम किया है कि 50 रुपये जो 2500 से कम के ऊपर 50 रुपये और उससे ऊपर 2%। ये पहले मार्केट फीस होती थी 1%, जिससे किसान की गाड़ी है जो या बैलगाड़ी या ट्रैक्टर जो मंडियों तक जाते थे उसके लिए सड़क वगैरह के लिए व्यवस्था मार्केट फीस लगती थी और उससे वो वहाँ ग्रामीण इलाके से गांव से वहाँ पर सड़कें बनाने का काम सरकार द्वारा किया जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अपना खजाना भरने के लिए ये जो टैक्स लगाने का काम किया, इसको किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और जब तक ये टैक्स वापस नहीं होते तब तक हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा और इसको पुरजोर तरीके से इसका विरोध भी करेंगे। और आने वाले समय में उन जो अगर सेशन में ये पास होता है, अगर सरकार इसको पास करके राज्यपाल के पास में भेजने का काम करती है, तो हम उन विधायकों का, जो सरकार के मंत्री, सरकार के चाहे खिलाफ के विधायक हो तो इसके खिलाफत नहीं करेंगे, उनका भी विरोध करेगा किसान और पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को उठाएगा। जी, तो अभी हमारे साथ एक और किसान नेता चेहरा है, जो किसान अभिनेत्री हैं, जो किसान आंदोलन के अंदर मुख्य चेहरा उभर के उचाना के अंदर आई थी, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो मैडम, जो ये अभी नियम जो बता रहे हैं जो लागू हो गया है, तो अगर ये निरस्त नहीं होता है तो आप लोग आगे की क्या रणनीति करेंगे, आगे क्या आपका कार्यक्रम रहेगा? नहीं, आगे का कार्यक्रम ये रहेगा क्योंकि संयुक्त मोर्चा के भी संज्ञान में आ गया। संयुक्त मोर्चा जो आह्वान करेगा हम उसके ऊपर तो काम करेंगे। जो उचाना का किसान संयुक्त मोर्चा, मजदूर संयुक्त मोर्चा है, यहाँ का यदि कोई भी हम मतलब मिल बैठ कर है ये देखेंगे कि भाई इसके लिए हम क्या कर सका। भाई हमारे से तो देखो यहाँ से डिप्टी CM भी है, MLA भी है, MP भी है, तो हम इन लोगों का बहिष्कार करेंगे क्योंकि इन्हीं की वजह से तो ये लागू हो रहा है ना। पहला ऊपर तक केंद्र सरकार में था ये कानून चाल का आया, भाई काले कानून वो वापस ले ली, पर ये वही बात अभी ये दोबारा तो लागू कर दिया। इनका सिर्फ एक बेस बदल दिया, यानी उसका स्वरूप बदल दिया। जो स्वरूप बदला है ये वो किसान पैदा नहीं रहा है कि उसका नू नहीं समझ में आवा कि सही के है गलत के। तो हमने इस बात का पता है कि इस पर नुकसान कितना होगा। और रहेगी बात कह रहे हैं किसानों के पास इतनी फसल होती नहीं, पहले ही मतलब जितना खर्चा हुआ उससे कम फसल हुआ है, पहले कुछ नहीं बचता, ऊपर तो यू टैक्स लगा दिया, तो ये किसानों को सरासर मारने का काम है और हम इसका पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। यदि ये कानून सरकार लेके आती है तो महिला जैसे पहले टोल और बॉर्डरों पे बैठी थी, हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे महिला शक्ति के साथ। जी धन्यवाद। तो ये आपने देखा भाई, और हम भी एक बात कहना चाहते हैं दर्शकों से, भाई ये किसान के हित के लिए बात है। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि ये वीडियो अपने मुख्यमंत्री खट्टर साहब के पास और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास और बृजेंद्र सिंह के पास पहुंचे, ताकि इस कानून को निरस्त किया जाए और किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती ना थोपा जाए। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं भाई। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।